ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ ಬಾದೆ ಆರ ತೊಂದರೆ ಬೇಡ ಏನೋ ಬಾದೆ ತೋ ಆರ ತೊಂದರೆ ಬೇಡಂಡೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬಾದಿ ಆರಲ್ಲ ಗುಂದೆ ಬಾದೆ ತೋ ತೊಂದರೆ ಬೇಡಂಡೆಲ್ಲ ಗುಂದೆ ಬಾದಿ ಬಾದಿ ಹಾಂ ಹೌದು डालाल मगोरी बता बिल्कुल होता डालाल हम बड़ा दुआ तीन डाला गोरी वो ये जिस खातून की फुटेज अभी आप देख रहे हैं ये बर्मा से निकली थी अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए अपने खानदान वालों के साथ और बड़ी मुश्किल से मलेशिया पहुंची लेकिन ये 5 महीने तक समुद्र में रही और वहां समुद्र में रहने के वक्त इनके साथ क्या क्या वाकयात पेश आए हैं वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये जो फुटेज है बेसिकली ये मैंने शूट नहीं की बर्मा के मिशन के बाद काफ़ी सारे अंडरकवर एजेंट्स जो यूट्यूब के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं उनसे मेरी दोस्ती हुई है सिटवे की कुछ फुटेज उन्होंने मुझसे मांगी थी वो मैंने उनको दी की और फेवर के तौर पे मैंने उनसे कुछ स्टोरीज ली हैं इधर मरत बुरावरे बाफल भुंगना कर ताबते क्या हमार ए होरे उठे बादे बाफर इंडल होय तो आरे रे बाम न दे भानी न दे होय रो दुर्मा दे यान अल्लाह माजे इन स्टोरीज फैक्ट्स और रियलिटीज को देखने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ है कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मसला है जिसको कोई भी नहीं देख रहा और मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस मसले को समझें मुस्लिम माँ बहनों के साथ इंतहा से ज्यादा बुरा सलूक हो रहा है और उनको लाके बाकायदा जबरदस्ती बेचा जा रहा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा मिशन ये है कि दुनिया भर में कहीं भी मुसलमान औरत के साथ अगर ये ज्यादती हो रही है तो हम एजेंट्स के साथ मिलकर किसी और तरह जाकर उनको वहां से आजाद करवाएं अगर आपको ये मेरा मेथड सही नहीं लग रहा अगर आपको लगता है यार ये तरीका सही नहीं है इस तरह तो एजेंट्स और पैसे मांगने लग जाएंगे तो भाई आप अपने तरीके से हेल्प करना शुरू कर दें मुझे ना समझाएं मुझे मेरा काम करने दें अगर मैं फ्रॉड हूँ पब्लिसिटी स्टंट कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ ये अल्लाह ताला मुझे सजा दे देंगे आप प्लीज मेरे बाप ना बने आपको जो सही लगता है भाई आप करें मैं बिल्कुल बुरा इंसान हूं मैं बिल्कुल सही नहीं हूं सब कुछ मैं पब्लिसिटी के लिए करता हूं सब कुछ मेरा दिल करता है मैं मशहूर हो जाऊं है ना उसके लिए मैं ये सारे मसले मसाइल अपने जिम्मे लिए जा रहा हूं और अगर आपको ये लगता है कि मुसलमान माँ बहनों की मदद करना जो है ये पब्लिसिटी स्टंट है या सस्ती शोहरत लेने का तरीका है तो भाई ये होने दो इस स्टंट को क्यों रोक रहे हो भाई इसको तो और फैलाना चाहिए ताकि और लोग भी समझे कि हाँ यार इससे पब्लिसिटी मिलती है तो लोगों की हेल्प करनी चाहिए उल्टा मुझसे आप बेवकूफों की तरह बोल रहे होते हैं यार उस सेलिब्रिटी ने सैफ अली खान के बारे में बोल दिया इस सेलिब्रिटी ने बोल दिया आपने कुछ नहीं जवाब दिया अभी तक उसे अबे कितने बेवकूफों वो कोई फॉरेन मिनिस्टर है कोई वहां का वजीर आजम है जिसने बात बोल दी घंटा एक फ्लॉप आदमी है उसके बारे में तुम लोग बोल कर और जितने सेलिब्रिटी हैं भाई क्या वाह माशाल्लाह क्या कमाल की सोच है कि आपने जवाब देकर उसका मुंह बंद कर दिया इंडिया का मुंह बंद कर दिया अरे भाई तुम ट्रेंडिंग में लाए जा रहे हो उसे एक फ्लॉप आदमी ट्रेंड में तो आ गया ना दोबारा वापस उसकी बात तो होने लग गई ये तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि जब भी कोई फ्लॉप होता है वो दुनिया में किसी की नेशन के बारे में किसी भी ग्रुप के बारे में उल्टी उल्टी बकवास करता है और वो ट्रेंड में आ जाता है और तुम लोगों ने तालियां जितने तुम्हारे फॉलोअर्स थे वो भी फॉलो कर रहे तो मुझसे इस बेवकूफी का आप जो है बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं इन जवाबात के चक्कर में पड़ूंगा मेरी रिक्वेस्ट ये है और ये बाकी जो टीवी चैनल वाले और जो ये होस्ट हैं और सेलिब्रिटीज हैं तो जो मेरे बारे में बातें और स्टेटस अपलोड कर रहे होते हैं कि यार देख चैरिटी खा रहा है यार देख ये तो इस पे घूम रहा है यार ये तो वो कर रहा है और अगर इसको ये करना था तो वो कर लेता अरे भाई अपने आप से पूछो पूरी प्रोफाइल पे कहीं एक भी ऐसी चीज है जहां तुम बगैर टीवी चैनल के बगैर कैमरे के या बगैर किसी एनजीओ की सपोर्ट के खुद जाके मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके किसी की हेल्प की हो क्या अच्छा ये दिखाते नहीं है नेकी छुपाते हैं वाह क्या घंटा सोच है भाई तुम लोगों की मतलब अपनी सेल्फी अपलोड हो रही है गाने अपलोड हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरह की फिल्में बनाकर उसको जरूर आपने प्रमोट करना है लेकिन जब आपसे पूछा जाता है भाई कोई नेकी आपने इस तरह की कर रहे हैं जैसे वो कर रहा है बेवकूफ वकार जगह तो आगे से जवाब होता है यार हम करते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं है अच्छा नेकी बेटे छुपा लेनी है तूने बाकी सारे काम दिखाने और भाई मेरे बारे में ये बातें करना कि इसको ये तो फंडेड है यार इसको तो कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा इसमें भाई दिखा दे कौन सा फायदा है और अगर ये फायदे के लिए ही कर रहा हूँ सस्ती शोहरत के लिए कर रहा हूँ तो इसमें किसी की हेल्प तो हो रही है तू भी करना शुरू कर दे ये मेरे 2 हाथ हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हेल्प करें तंग ना करें यहाँ बर्मा में होता यह है कि सिटवे जो है बेसिकली सिटवे के रास्ते ये लोग निकलती हैं फैमिलियां और इनको कहा जाता है जी हम आपको मलेशिया तक पहुंचा देंगे असल में ये लोग मलेशिया पहुंचना चाह रहे होते हैं बीच में जब थाईलैंड साउथ थाईलैंड का इलाका आता है तो वहां पर रनोंग एक सूबा है रनोंग सूबे में सारी गड़बड़ हो रही है जो मैं खुद देख कर आया हूँ यहाँ पर जितने भी मछेरे हैं जितने भी फिशरमैन है थाई फिशरमैन है इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया है क्योंकि इनके पैसे इतने ज्यादा नहीं बनते थे सी फूड को एक्सपोर्ट करने में या सी फूड लाने में अब इन्होंने 100% ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चक्कर शुरू कर दिया เราก็โทรตอบไปอีกทีนึงถ้ามีเขาก็ส่งมาก็เก่าพวกนั้นรวมมาด้วยกันพอมาอยู่เนี่ยประมาณไม่ถึง2 วัน
ก็ส่งไปพร้อมกับพวกเขาทั้งหมดนะก็ประมาณเกือบ100อ่ะเขาเสียเงินนะเขาเสียเงินค่าหัวเหมือนที่แมวได้หัวคนละ30,000เขาต้องดูพวกคนสูงใหญ่กันเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้แรงงานไม่ทำงานไม่ไหวก็ละลงเลยดูลงเลย जितनी भी मुसलमान खवातीन हैं इनको इस बहाने से ही अपने शिप में लेकर आते हैं कि हम आपको आगे लेके जाएंगे और इनको फिर लाने के बाद यहाँ पर अथॉरिटीज के पास ये ले जाते हैं, पुलिस के पास ले जाते हैं और उनको ये डराया जाता है कि देखो तुम तो इलीगल हो, पासपोर्ट नहीं था, अब तुम फंस गए हो, जेल में रहो, अगर जेल में तुम्हें डाल दिया हमेशा के लिए फंस जाओगे, इसलिए तुम्हें सेक्स स्लेव बनना पड़ेगा। ये आप इसको खुदा की कसम मैं देख कर आया हूँ, मैं अभी आपको फुटेज भी दिखाता हूँ। रनोन के सूबे में जब पहली दफा मैं गया तो मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पर वाकई ये हो रहा होगा। मेरे साथ एक और लड़का था यहाँ पाकिस्तानी। जब वहां पहुंचे हम तो अल्लाह का करना ये हुआ कि ऑटोमेटिक जो ड्राइवर था उसने एक पुलिस वाले से एड्रेस पूछा, उसने पता नहीं हमारी शक्लें देखकर उसे क्या हुआ कि वो हमें उसी डिटेंशन सेंटर में लेकर चला गया। मेरा जो साथ लड़का था उसके पास पासपोर्ट नहीं था, उसने फिर और बातें शुरू कर दी और वहां पर उनकी बातों से मुझे शक हो गया क्योंकि वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि तुमने ड्राइवर को ये क्यों बोला कि रोहिंग्या और बंगाली जो लोग हैं इनके पास मुझे जाना है। मैंने कहा यार ड्राइवर से बात की, ड्राइवर ने इसे डायरेक्टली कैसे बता दी और बार बार वो इसी बात पे अटके हुए थे। खैर उस दिन तो हमें वहां से बड़ी मुश्किल से बचा के वापस आए। जब वापस आए हैं तो यहाँ पर एक एजेंट ने मुझे बताया कि अगर आपने रोहिंग्या लड़की खरीदनी है तो आप डिटेंशन सेंटर में आए मेरे साथ। मैंने कहा कौन से? तो उसने कहा उसी डिटेंशन सेंटर में आए जहां आप गए थे। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता मैं वहां गया था? अब मैं परेशान था कि मतलब जो लोग मौजूद नहीं उनको स्टोरीज कैसे पता चलती है। लेकिन इस दफा मैंने अपनी स्पाई कैम हर चीज तैयार करके गया था मैं। जब मैं अगले दिन गया वही लोग थे वहां पर और क्लियरली मैंने उनसे जाते बात होते होते मैंने बोला भाई मुझे रोहिंग्या लड़की लेनी है और आपके सामने अभी आप देखेंगे उनकी शक्लें भी क्लियरली नजर आ रही है, डिटेंशन सेंटर भी पीछे नजर आ रहा है। Are you get form Sorry? Are you get form थोड़ी देर बात करने और एजेंट का रेफरेंस देने के बाद इन लोगों ने मुझे कीमत बताना शुरू की। I'm here with the reference of loan. I want to buy Rohingya Muslim girl. How much money? จ่ายเงินฉัน$14,000แล้วฉันจะอยู่โรฮิงญากับผู้หญิงมุสลิม English please. Pay me $14,000 I give you Rohingya Muslim girl Can I see the girls first? Yes you can see ใช้หนังสือเดินทางของเขาและตรวจสอบเขา But listen, I only have $8,000. Can I pay that? Only $14,000 Why?โยนพวกเขาออกไป Listen, why? रनौन के इस डिटेंशन सेंटर में लाख समझाने के बावजूद भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इस बंदे की शक्ल अगर आप गौर से देख लें, ये और इसके अलावा एक और बंदा जिसकी शक्ल अभी आपको नजर आएगी, ये दोनों प्रॉपरली इस चीज में शामिल है कि ये रोहिंग्यन लड़कियों को बेचते हैं। अब एविडेंस आपके सामने है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि थाई अथॉरिटीज हमेशा अपने लोगों की प्रोटेक्शन करती हैं। जैसे ये साहब आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वो कमीने हैं जिनकी वजह से हमारे बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो हैं उनका सत्यानाश हुआ है। सेक्स स्लेव बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ के जो लोकल थाइज हैं उन्होंने भी मुझे यही बताया इनके बारे में, इंटरनेट पे भी इनके बारे में रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सबूत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ 20 लाख तक का हमने टारगेट रखा है भाई। हम लोग ये पैसे जमा करते हैं इंडिगो की इस वेबसाइट पे जाके, जितनी डोनेशन आप कर सकते हैं और लोगों से कहें डोनेट करें, वो पैसे जब आ जाएंगे सामने वो पैसे लेकर आप में से कोई मेरे साथ आ सकता है जिसका पासपोर्ट जो है पाकिस्तानी नहीं है, तो और भी अच्छा है क्योंकि उनको जरा उनकी एम्बेसी ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। तो हम ये पैसे जमा करके एक लड़की यहाँ से खरीदेंगे, खरीदने के बाद उसको सेफ जगह पहुंचा के जरा पूरा प्रोसेस समझ लें कि यूनिसेफ का या बाकी लोगों का प्रोसेस होता क्या है, कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको कैसे रखा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने केस कर लिया तो यकीन माने फिर हम मिलकर दुनिया में जहां जहां मुसलमान लड़कियों के साथ, चाहे वो पाकिस्तानी है या कहीं से भी उनका ताल्लुक है, हम ये प्रोस्टिट्यूट का काम नहीं होने देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं ताकि एक एग्जाम्पल के तौर पे तो हम किसी एक लड़की को बचाएं जिसको देखकर बाकी लोग भी हिम्मत पकड़ें और आगे आए।